जनाब चेयरमैन, आज इस इमारत में जब मैं दाखिल होने लगा तो चीख चीख के ये इमारत जो थी मुझे कह रही थी आप किधर जा रहे हैं। इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और एक जालमाना निज़ाम कायम हुआ है जिसमें उन पाकिस्तानी जो कि अपने एहतजाज के हक़ में बाहर निकल के सड़कों पे आना चाहते हैं, अपना बुनियादी हक़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके उनको शहीद किया जा रहा है। आप क्यों अंदर जा रहे हैं? जनाब चेयरमैन, एक लम्हे के लिए मेरे कदम रुक गए। मैंने सोचा कि इमारत तो ठीक कह रही है, इस इमारत ने बड़े बड़े सियासतदान देखे हैं जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होने दिया, तो क्या मैं उस इमारत में जाऊं या ना जाऊं? फिर मैंने सोचा कि एक फ़र्ज़ है हर एक पे कि जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाए और अल्लाह ताला का हुक्म भी है। तो मैंने फिर कदम बढ़ाए तो इमारत ने कहा कि अब आप जा ही रहे हैं तो ज़रूर पूछिएगा उनसे जो ये रियासत चला रहे हैं। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ज़रूर पूछिएगा उनसे जो रियासत चला रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। तो आज मैं ये पूछने आया हूं जनाब चेयरमैन कि ये गोली क्यों चलाई। बात हो रही है, कल मैंने लीडर ऑफ द हाउस की भी बात सुनी, कुछ टीवी प्रोग्राम्स पे मिनिस्टर्स की भी बातें सुनी, जो हुकूमती पार्टी है उसके लीडरान की भी बातें सुनी। कोई कह रहा है कि कोई भी नहीं शहीद हुआ, कोई कहता है कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई कहता है 4 ज़ख्मी हुए 13 नहीं हुए, कोई कहता है 13 शहादतें नहीं हुई 2 हुई हैं, कोई कहता है 5000 गिरफ्तार हुए, कोई कहता है 6000 गिरफ्तार हुए। बात ये नहीं है जनाब चेयरमैन, बात यह है कि अगर एक शख्स भी पाकिस्तान का एहतजाज करते वक्त शहीद हो, एक शख्स भी इंजर हो, ज़ख्मी हो, एक शख्स भी गिरफ्तार हो अपना बुनियादी हक इस्तेमाल करते हुए, तो इससे बड़ा जुल्म कोई रियासत नहीं कर सकती। बात क्वांटिटी की नहीं है। इवन वन मैन हु इज इंजर्ड इज अ क्राइम दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। एक बात आपको बताऊं जनाब चेयरमैन, अवाम की अदालत में ये एहतसाब तो होगा, ये एहतसाब होगा कि किसने गोली चलाई, किसने ज़ख्मी किया, किसने एहतजाज के हक़ को ख़त्म किया। और ये आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। लेकिन इन्हीं लोगों ने, जो अवाम की अदालत है, जब मैं आ रहा था तो मुझसे पूछा और कहा कि जो रियासत चला रहे हैं उनकी आप ज़रूर मज़म्मत करें, सेनेट में जाके बोलें और मज़म्मत करें। तो मैंने अपने दोस्तों की जो हुकूमत में है, मैंने उनकी वकालत की और मैंने उन लोगों को कहा कि नहीं, उनकी मज़म्मत करने का क्या फ़ायदा, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं कि 24, 25, 26 को क्या हुआ, उनको मज़म्मत करके मैंने क्या करना है। तो लोगों ने कहा हम ये नहीं मानते क्योंकि वो हुकूमत में हैं और अगर हुकूमत के होते हुए कोई भी शहीद होता है इस तरह तो उसके ज़िम्मेदार वो हैं। लेकिन चलें, आप उनकी वकालत कर रहे हैं तो कम से कम उनकी तो मज़म्मत करें जाके जिन्होंने गोली चलाई। तो मैंने कहा उनकी मज़म्मत करने का मुझे क्या फ़ायदा। फिर मैंने वकालत की उनकी लोगों के सामने। मैंने कहा उनको तो
एक इंसानी फितरत है कि आप अपने आप को इकरार जुर्म नहीं करते, वो तो इसको डिनाई करेंगे, क्योंकि अगर वो मान जाते हैं तो फिर उनको सजाएं होंगी। तो उनकी मजम्मत करने का क्या फ़ायदा। लोगों ने कहा हम आपकी ये बात भी नहीं मानते, लेकिन चलें आप उनकी मजम्मत नहीं करेंगे जाके सेनेट में, तो कम से कम उनकी मजम्मत तो करें जो कि इस इंसिडेंट को 24, 25, 26 को जो हुआ उसको डिनाई कर रहे हैं। उनकी मजम्मत तो करें जो कि मुख्तलिफ फिगर्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब कोई शहीद हुआ ही नहीं, कोई इंजरी नहीं हुआ। उनकी मजम्मत तो करें जो ये कह रहे हैं कि जनाब आपने खुद गोली चलाई अपने ऊपर। उनकी मजम्मत तो करें जो कह रहे हैं हमने तो हवाई फायर किया, हमने और कुछ नहीं किया। तो जब लोगों ने ये कहा तो मैंने ये फैसला किया कि अब मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता। इनका ये कहना कि कुछ नहीं हुआ, इनका डिफेंड करना 24, 25, 26 को, इसको मैं इसकी वकालत नहीं कर सकता। मैं इनकी सख्त मजम्मत करता हूं जो भी उस दिन को डिफेंड कर रहा है। जनाब चेयरमैन, एक बात बड़ी क्लियर है और वो बात ये है कि जो लोग शहीद हुए, जो लोग ज़ख्मी हुए, उनकी शहादत और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, ना होंगी, ना हम करने देंगे। आज भी मौका है कि दूसरी साइड लीडर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट्री लीडर, मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो लीडरान हैं, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, जहाँ जहाँ हैं अभी भी मजम्मत करें और हमारे से एग्री कर लें, हमारी बात मान लें। हमने इनको एक रास्ता दिखाया है, वो रास्ता है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का। वो रास्ता ये है सर कि आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं बहुत कुछ हुआ। एक कमीशन बना दें, एक ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन बना दें, आज़ाद कमीशन बना दें। वो बता देंगे कमीशन में कि क्या हुआ, किसने गोली चलाई, किसने गोली नहीं चलाई। अगर हम गलत हैं तो हम अपोलोजाइज करेंगे, लेकिन अगर हम सही हैं तो फिर आप अपोलोजाइज करेंगे। आप कमीशन बनाने के लिए कहते हैं, कल लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि आप हमें सबूत दे दें, हम खुद ही फैसला कर लेंगे। अगर ये बात है, आपको सबूत देने की बात है, तो कमीशन का क्या आपको मसला है? कमीशन क्यों नहीं बनाते आप? बनाइए कमीशन। अगर आपको इतना ही जो आप कह रहे हैं इतना ही सच है तो बनाइए कमीशन, हम भी उसको देख लेंगे। हम उसके सामने अपने सारे शवाहिद दे देंगे। एक अजीबोगरीब बात करते हैं ये सर, जनाब चेयरमैन, ये कहते हैं कि PTI को हम एहतजाज नहीं करने देंगे और हमने इसलिए गोली चलाई कि PTI जो है वो टेररिस्ट्स हैं। PTI के सारे सपोर्टर्स जो हैं दहशतगर्द हैं, वो मुल्क के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि जो इमरान खान साहब की अहलिया थी उनके पास भी बंदूकें थीं। जो चीफ मिनिस्टर KPK के आए वो क्लेशनकोव लेके आए। जो औरतें इस जलसे में थीं उनके हाथ में ग्रेनेड्स थे। जो बूढ़े और बच्चे थे वो खुदकुश हमला करने आ रहे थे इस्लामाबाद में। जनाब, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इनके मौक़िफ़ को यकीन नहीं कर रही। दे डोंट बिलीव इट बिकॉज इट्स अ लाई। लोग पुरअमन तरीके से आए थे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने आए थे और एहतजाज रिकॉर्ड करके वापस चले जाना था उन्होंने, लेकिन उनको आपने अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद किया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की रियासत है? ये कहाँ का आइन है? जनाब चेयरमैन, हमने देखा कि
हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि लोग क्यों आए बाहर अपनी आज़ादी के लिए। और जनाब चेयरमैन, आज़ादी किसी से मांगी नहीं जाती। एवरी पर्सन इज बॉर्न फ्री। आज़ादी जब कोई छीने, जब कोई जालिम छीने, तो फिर कौम का फर्ज है कि वो बाहर निकल के अपनी आज़ादी वापस ले, छीनने वालों से वापस ले। इसलिए हम कोई आज़ादी मांगने नहीं आए थे, हम अपनी आज़ादी का हक जिताने आए थे। लेकिन बदकिस्मती से इनको ये समझ नहीं आई। इनकी तारीख में एग्जाम्पल्स देखें। जनाब बेनज़ीर भुट्टो शहीद, ज़ियाउल हक के ज़माना था, प्रोटेस्ट्स रोके जाते थे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन। उन्होंने कहा था कि ये फ़र्ज़ है कि हर कोई प्रोटेस्ट करे और उसके लिए जंग लड़े, फाइट फॉर योर फ्रीडम। जनाब, जब चीफ मिनिस्टर थे इनके लीडर पीएमएलएन के, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटा दिया गया था मुशर्रफ के ज़माने में, तब भी इनकी पार्टी का ये नारा था कि फ़ाइट फॉर योर फ्रीडम, बाहर निकलो, ये आपका राइट है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रहे थे, उनका भी ये था कि आपका बुनियादी हक है कि आप एहतजाज करें, आपका बुनियादी हक है, आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बाहर निकल के फ़ाइट फॉर योर फ्रीडम। तो अगर पीटीआई वही कर रही थी जो हर सियासी जमात को करना चाहिए कि फ़ाइट फॉर योर फ्रीडम, तो फिर इसमें टेररिस्ट किस तरह हम बन गए? आप बैठे हैं इधर, आप कहते हैं हम कौम की अक्कासी कर रहे हैं, हम कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो फिर कौम को क्यों मार रहे हैं, कौम को क्यों कत्ल कर रहे हैं, कौम को क्यों जख्मी कर रहे हैं? कोई शर्म, कोई हया, कोई इंसाफ के तकाजे, कोई आइन के तकाजे तो पूरे करने चाहिए। यहां आप कहते हैं हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम आईनी हुकूमत हैं, ऊपर मीडिया बैठा है। जनाब चेयरमैन, क्या इस वक्त ये मीडिया इस सो कॉल्ड आईनी हुकूमत में आज़ाद है? सिलेक्टिव खबरें इनको इजाज़त है कि आप पब्लिश करें, लेकिन जो भी खबर सिलेक्ट ना हो, प्रूव ना हो, वो कोई भी चैनल नहीं दे सकता। आइन, ये कहते हैं हम आइनी हुकूमत हैं, आइन की शिकें सिलेक्टिवली अपनी मर्जी से जो इनको मनपसंद है शिक, वो तो अप्लाई हो जाती है, जो शिक मनपसंद नहीं, जो इनको पसंद नहीं, वो अप्लाई नहीं होती। अदालतें ख़त्म कर दी गई हैं 26वीं अमेंडमेंट के बाद, लेकिन उनके फैसले जो हैं, जो फैसला हक में होता है वो माना जाता है, जो हक में नहीं है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता। ये ऐवान, ये पार्लियामेंट, दिस इज बिकम अ टूल टू लेजिटिमाइज द इलेजिटिमेट। इसको इस्तेमाल किया जा रहा है इसी हुकूमत के जरिए। हम किस तरह चुप रह सकते हैं जब ये सारी नाइंसाफियां देखें? वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड वी विल कंटिन्यू टू हैव दिस राइट एंड एक्सरसाइज दिस राइट टू प्रोटेस्ट, और ये कोई नहीं लेके जा सकता। मे बी आज इनके पास इख्तियार है, ताकत है, हमें रोक लेते हैं, क्रश कर लेते हैं, मार देते हैं, शहीद कर लेते हैं, जख्मी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। आज हमारे घरों में जाके लूटते हैं हमें। देयर इज नो प्रिवेसी, देयर इज नो प्रोटेक्शन, कोई कानून नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन कल को ये हम हासिल करके दिखाएंगे, और जो हरकतें आप कर रहे हैं आज, दे विल कम एंड हॉन्ट यू इन द फ्यूचर। मार्क माई वर्ड्स,
they will come and haunt you. जनाब, इस सारे के बावजूद, जनाब चेयरमैन, इस सारे के बावजूद मुझे पर्सनली और इमरान खान साहब को भी मैं मिल के आ रहा हूँ अडियाला से, उन्होंने भी ये पैगाम दिया है कि उनको इस कौम में, इस खूबसूरत कौम में, पाकिस्तानियों में, एज पाकिस्तानीज, एज ए नेशन, उनको बहुत उम्मीदें हैं. दिस इज अ ग्रेट नेशन, दिस इज अ resilient nation. It is a nation that has withstood all tides, all vicissitudes. It is a nation that will rise, that is bound to rise. आज ये पैगाम उन्होंने दिया है कि ये मुल्क ऐसा मुल्क है जिसको आप ताकत के ज़रिए, ये ऐसी कौम है जिसको आप ताकत के ज़रिए इसके हकूक़ नहीं ले सकते. ये कौम ऐसी कौम है जो ज़िंदा कौम है. उसने बड़े मार्शल लॉज देखे हैं, बहुत सारे लोग आए, उनको हटा दिया, बहुत सारी मुसीबतें आईं, उनको भी ख़त्म कर दिया और ज़िंदा रही. तो ये कौम ज़िंदा रहेगी इंशाल्लाह. आप जितना जुल्म करना है कर लें, हम जो हैं कौम के साथ खड़े हैं और हमें यकीन ये है कि हमारी जो ख्वाब है, हमारी जो ख्वाब है वो पाकिस्तान की ख्वाब है. इसलिए इसको शिकस्त नहीं हो सकती. सर, आप 23rd कर लें, आप 24th कर लें. इनका आप लीजिएगा. इन्होंने प्लीज आपकी जब बारी आएगी तो आप बोल लेंगे. जनाब चेयरमैन, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस. इनका ये इल्ज़ाम है. आपका जब आपको मौका मिले आप बिल्कुल मिलेगा. लीडर ऑफ द हाउस ने कल कहा कि जनाब आप क्यों नहीं, जिस तरह लंदन में हाइड पार्क में जाते, आप क्यों नहीं यहाँ संजरानी चले जाते, वहाँ हम आपको पूरी इजाज़त देंगे कि आपने जितने जलसे करने हैं आप कर लें. टी चौक क्यों आप आ रहे हैं? तो मेरा उनको जवाब बड़ा सिंपल है. मैंने भी लंदन में पढ़ा भी हूँ मैं, और मुझे अमेरिका जाने का भी मैं गया हूँ कई बार, और वहाँ के लोगों से मिला भी हूँ. वहाँ हर दूसरे दिन वॉशिंगटन का जो वाइट हाउस है उसके सामने लोग एहतजाज करते हैं. जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, प्राइम मिनिस्टर का जहाँ घर है और ऑफिस है, उसके सामने भी लोग आके एहतजाज करते हैं. वहाँ तो कोई शहीद नहीं होता, वहाँ तो किसी पे गोलियां नहीं बरसाई जाती. तो अगर यही एग्जाम्पल लेना है तो हम भी इसीलिए डी चौक तक आना चाहते हैं, क्योंकि एक सिंबॉलिक है. ये कोई ये मतलब नहीं है कि हमने जाके वहाँ हमला करना है या कोई तोड़ फोड़ करनी है. ये एक सिंबल होता है. हम सिंबॉलिकली लोगों को लेके जा रहे हैं. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. सेनेटर अली जफर साहब, सेनेटर साहब अली जफर साहब, बिफोर के मौलाना तार रहमान साहब कहें कि हमने नमाज पढ़नी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 15 मिनट्स 15 मिनट. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. कल उन्होंने यहाँ नमाज पढ़ने लगे.